नोक पलक संवारने के लिए किसी उस्ताद, किसी रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है। आपका कोई उस्ताद है, किसी के बैठ के सीखा है किसी ने पास? हाँ, वक़्त है ना, उस्ताद है ना, वक़्त है, हुँ। तजुर्बा है, यही मेरा उस्ताद है। यानी कि कोई शख्स, कोई फ़र्द नहीं है। मिला ही नहीं मुझे। इस आर्ट ने ना बहुत कुछ दिया मुझे, इज़्ज़त दी है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, हज दिया है, हज किया है मैंने, इसी अच्छा। पैसों से शोहरत है, सब कुछ दिया है ना। मुझे अक्सर कहते हैं भाई आ जाओ बाहर करते, मैंने कहा नहीं, जितना नाम मुझे पाकिस्तान ने दिया है ना, किसी ने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस तस्वीर को देख के आपके जहन में भी मेरी तरह यही ख्याल आया होगा कि ये तस्वीर किसी बहुत अच्छे DSLR कैमरा से खींची गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आज की वीडियो मेरे और आपके तमाम ख्यालात, नज़रियात और सोचों को गलत साबित करने वाली है। इस बेहतरीन तस्वीर के पीछे जिन हाथों की और जिस शख्सियत की मेहनत है, आज आज़ाद डिजिटल आपको उनसे मुतारिफ करवाने वाला है। ये है मोहम्मद रमज़ान साहब। 12 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं। ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, कैलीग्राफी, वो तमाम चीज़ें ये करते हैं, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात, किसी से सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। अब तक जितनी जंगें हमारी फोर्सेस लड़ चुकी हैं, उनके तमाम मनाजर ये कैद कर चुके हैं। जितने से पासलार हमारी फोर्सेस के रहे हैं, सबके स्केचेस बना चुके हैं। अमेरिका तक से ऑर्डर्स आते हैं, कई एग्जीबिशन हो चुकी हैं, कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, इतनी पेंटिंग्स बनाई हैं कि खुद तादाद मालूम नहीं है। तो इस अनसीन हीरो से आज आपको मिलवाने वाला है आज़ाद डिजिटल। सारी कहानी क्या है मोहम्मद रमज़ान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप क्या क्या काम करते हैं? मैंने घर में इतनी चीज़ें देखी हैं, इतना आर्ट वर्क किसी एक इंसान के पास मैंने पहली मरतबा देखा है। तो क्या क्या काम करते हैं आप? मैं पेंटिंग करता हूँ, ऑयल कलर में करता हूँ, वाटर कलर में करता हूँ, पेस्टल में करता हूँ, पेंसिल स्केच बनाता हूँ, नाइफ वर्क करता हूँ, अच्छा। और इसके अलावा मैं कंप्यूटर पे डिजिटल इलस्ट्रेशन बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए इलस्ट्रेशन वगैरह बनाता हूँ। ये जो कार्टून वगैरह बनते हैं, एनिमेशन बनते हैं, इनके लिए क्या नाम है, इनके लिए कैरेक्टर डेवलप करता हूँ। अच्छा, यानी कि जो हम देखते हैं KG नर्सरी के बच्चों की बुक्स के अंदर जो कार्टून होते हैं, वो आपके हाथों की मेहनत हाथ है? के बनाए हुए हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए काम किया है, और इसके अलावा मैंने क्या नाम है, जो प्राइवेट है पब्लिशर, उनके लिए काम किया। यानी कि हर किताब में कार्टून्स जो हैं वो आपके हाथों के बने। सर इस कहानी का, इस सफ़र का आगाज़ कैसे होता है? किसी को देख के मोटिवेट हुए, ख़ानदान में पहले कोई करता था, कोई उस्ताद मिला, किसने आपको इस रास्ते पे डाला? ये बस समझो गॉड गिफ्टेड है, और कुछ नहीं। बस शौक़ था मुझे बचपन से। वो भी शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पे हमारे वो था, वो स्टूडियो था जिसमें फिल्मी बोर्ड बना करते थे। 2 एकड़ पर, अब तो खैर सैन में बंद हो गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में सैन में हुआ करते थे। लोग बड़े बड़े 2 एकड़ बोर्ड बनाया करते थे, हैंडमेड। तो मैं उनको देख के ना फिर घर आके प्रैक्टिस किया करता, बनाया करता था। मैं जाके उनको दिखाता था, वो हैरान होते कितना छोटा सा बच्चा कैसे बना रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी, उन्होंने मेरा वो किया। तो फिर इसके बाद मैं घर आके बनाया करता था। कभी कोयला लेके, उस वक्त गैस वगैरह कम नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, कोयला होता था, कोयला लेके दीवार के ऊपर बना दिया, कभी अपने घर के ऊपर, कभी मोहल्ले की जो थी उनके दीवारों पे बना लेता था। वो उनकी दीवारें ख़राब होकर घर में डांट के, आपके बेटे ने ये किया है। शी ठाक मुझे डांट पड़ती थी, बल्कि अम्मी से मुझे डांटी पिटी थी, काफ़ी मारा भी था अम्मी ने, क्या करता रहता दो में दीवारों पर। तो फिर वालिद साहब जब मैंने शो देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो कि भी मेरा बेटा ये करता है। तो खैर उनसे एक्सक्यूज़ किया। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे पेपर ला के दिए और पेंसिल कहते हैं इस तरह नहीं करना, इस यहाँ बना दिया करो। फिर वो हम बनाया करते थे, वहाँ से फिल्मी पोस्टर ले आया करता था। जो भी नई फिल्म आती थी पोस्टर ले आते थे, उनको देख के बनाया करता था मैं। तो फिर आस्ता आस्ता इसी में अल्लाह ताला जो है ना मुझे देता रहा, इतना शौक था। सर मुझे ये बताइएगा, आपको अगर तादाद मैं आपसे पूछूं कि अब तक आपने तकरीबन 30-35 साल में कितने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तो कोई अंदाज़न तादाद याद है आपको? बहुत बनाया, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं मैंने कितने बनाए हैं, मुझे याद ही नहीं है। मैंने
सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाते हैं इलामा इकबाल का। वो भी जब मैं स्कूल में था तो मेरी साइंस की कॉपी थी, उसमें बनी एक पेपर पे लिखा होता था, एक पे वो बनानी पड़ती थी तस्वीरें। अब पता नहीं अब आज के दौर में है कि नहीं। तो जब मैडम ने देखा ना तो वो कहती ये किसने बनाया? कहा मैंने। कहते नहीं आपने नहीं बनाया है। मैंने कहा नहीं मैंने बनाया। कहते मेरे सामने बनाओ। फिर उन्होंने मुझे ना इलामा इकबाल की एक तस्वीर दी, तो वो मैं लेके ड्राइंग को पेपर के ऊपर बनानी शुरू कर दी। वो मैंने जब इलामा इकबाल के साइड पर ऐसे किया तो वो साथ जो मेरी क्लास फेलो थे वो बड़े हैरान हुए कि उसने ऐसे किया और इलामा इकबाल की तस्वीर बन गई। बड़े वो फिर टीचर भी बहुत खुश हुए। फिर स्कूल में ना मैंने ड्राइंग का वो बनानी शुरू कर दिया, लिखने का तस्वीरें लगानी शुरू कर दिया, आज़म की, इलामा इकबाल की। बड़ा मेरे साथ वो स्कूल में जो है ना इज्जत ओके अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि आप जंगी मनाजर को कैद करते हैं, सिपा सालारों की तस्वीरें बनाते हैं, तो अब तक आपने किस किस अदारे के लिए काम किया, कौन कौन से मंजर आप कैद कर चुके हैं? मैंने नेवी के लिए बहुत काम किया, आर्मी के लिए काम किया, एयरफोर्स के लिए भी काम किया है। और आर्मी के लिए मैंने पोर्ट्रेट बहुत बनाया। अभी भी इनके हेड ऑफिस में मेरा ही काम लगा हुआ है। जितने जंगी मनाजर हैं, जिनके जो पोर्ट्रेट हैं, जो रिटायर हो गए हैं, सबके मैंने बनाए हैं। वहाँ के डीजी साहब से इरफान साहब, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया है। और अभी भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे आर्मी से इधर उधर काम लेके देते हैं। अभी भी कल भी मुझे फ़ोन आया था, नेवी हेड ऑफिस है, तो उनका लिए मैंने अब काम स्टार्ट करना, उनकी शिप बनानी है। ओके तो 65 का जो हुआ था ना, वो वार बनानी है मैंने। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा सर, आपको अब आर्मी, आपको फोर्सेस आपको काम देती हैं, पाकिस्तान के अलावा आपको अब तक जो है वो ऑर्डर्स किस किस मुल्क से आए? मुझे दुबई से आए हैं, मुझे यूके से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। अच्छा। वो काम मैं फेसबुक पे इधर लगा देता हूँ, वो देखते हैं गोरे पे, मुझे कॉल करते हैं। मैंने काफ़ी काम उनके लिए भी करता हूँ। बस अल्लाह ताला ने मुझे जो हुनर दिया है ना, तो इसी से अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क भी इसमें दे दिया है। बेहतरीन, तो ये तो बहुत अच्छा है कि जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए। सर लेकिन ये बताइएगा, चाहिए जो हो ना शौक हो ना बच्चों को, उसी में आगे बढ़ना चाहिए, तब भी वो कामयाब होता है। और मैंने सबके मुखालफ के बावजूद मैंने अपने इस पैशन को नहीं छोड़ा। मैंने इसी में कहते ये क्या लाइनें बुलाते ड्राइव के काम में, तो ये है वो है। मैंने सबकी डांट पर के बावजूद मैंने अपने इस फील्ड को नहीं छोड़ा। मैंने कहा यही मैंने करना है, और अल्लाह ताला ने इसी में मुझे सब कुछ दिया। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस चीज़ के आते हैं? स्केचेस के आते हैं, ऑयल पेंटिंग के आते हैं, कैलीग्राफी के आते हैं? ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस चीज़ के आते हैं? कैलीग्राफी के भी आते हैं, पोर्ट्रेट के भी आते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुराने आर्टिस्टों को उनकी पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं, फिर वो उनकी भी कॉपी करता हूँ मैं। अच्छा मुझे ये सर ये बताइएगा कि आप हर एक चीज़ बना लेते हैं, आपको ऑर्डर्स भी हर चीज़ के आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल सिर्फ आपको कौन सी लगती है? कैलीग्राफी मुश्किल है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मुश्किल है, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग मुश्किल, आपके लिए कौन सी चीज़ है? अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मेरे पास हो गया ना, तो अब मेरे पास कोई एक हाथ हो गया ना, तो अब मुश्किल नहीं लगता मुझे। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो होती है वो है एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन 19-20 का फ़र्क हो जाता है, लेकिन बन जाती है। एब्स्ट्रैक्ट बनाना सबसे मुश्किल काम है, हर कोई नहीं बना सकता। सर कहते हैं कि शायर या आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, उसके खून के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है, लेकिन बाद में नोक पलक संवारने के लिए किसी उस्ताद, किसी रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है। आपका कोई उस्ताद है, किसी के बैठ कर सीखा किसी ने पास? हाँ, वक्त है ना, उस्ताद है ना, वक्त है, तजर्बा है, यही मेरा उस्ताद है। यानी कि कोई शख्स, कोई फ़र्द नहीं है? मिला ही नहीं मुझे। अच्छा। हाँ, मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि सब मुखालिफ करते हैं, ये क्या काम है तस्वीरें बनाना, सुबह पेपर है और इस तस्वीरें बना रहे हो, दो में एक हफ्ते बाद पेपर है, ये काम करो, पढ़ाई करो, ये करो, बस मुझे डांट पिटती रहती थी, लेकिन फिर भी मैं बनाता रहता था। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आपने घर से आपने कहा कि आपको बड़ी सपोर्ट हासिल रही, वालिद ने आपको चीज़ें आगाज़ में ला कर दी, अब तक कितनी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, कितने अवार्ड्स या इस तरह इनाम कितने जीत चुके हैं? मेरी जो सबसे हुई थी 1990 में हुई थी। मेरी एग्जीबिशन हुई थी, जिनके 75 स्टूडेंट थे, उनमें से मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। मेरे अखबार में तस्वीर भी आई थी। वो मुझे मैंने पेंटिंग बनाई थी, लाइफ पेंटिंग बनाई थी। वो सामने बैठा, एक हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे ना एक औरत करा करती थी, अंधी सी, गरीब सी, छोटी सी बैठक में रहती थी, तो वो सारा दिन खड़ी रहती थी, लोग उसे इमदाद दिया करते। मैंने ना उसको किया, उसका मैंने नाम रखा था इंतज़ार, क्योंकि वो बेटों का इंतज़ार किया करती थी। उनके बेटे छोड़ के भागे थे, वो बेचारी एक कोने में, बड़ी दर्दनाक कहानी थी उसकी। वो मैंने उसको किया, तो मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था उसका। फिर एक और एग्जीबिशन थी, उसमें भी मुझे इसी तस्वीर का सेकंड प्राइज़ मिला था। फिर इसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की तरफ से भी मुझे प्राइज़ मिला सेकंड। फिर इसके बाद फिर मैं सोलो एग्जीबिशन हुई मेरी,
मैंने 80 पेंटिंग्स बनाई थी। तो जब मैं आर्ट काउंसिल में था, पेंटिंग उस वक्त कोई नहीं हुई। जब घर आई ना पेंटिंग, उसके 1 महीने बाद आस्ता आस्ता सब सेल होती गई। सर मुझे ये बताइएगा, आपको कुछ लोग तो तस्वीर दे देते हैं कि ये मेरा स्केच बना दें, इस तरह की मुझे चीज़ चाहिए। बाकी जो आप ये मंजर बनाते हैं, इमेजिनेशन होती है या फिर अगर आपको कोई शख्स कोई भी चीज़ दे दे, लाइक मुझे ये चीज़ बनाए, तो क्या वो बनाकर दे देंगे या कुछ चीज़ आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है? मैं बना के देता हूँ। मुझे जो एडवर्टाइजिंग वाले जो इलस्ट्रेशन बनवाते हैं ना, वो मुझे एक स्क्रिप्ट दे देते हैं कि यार ये चीज़ बनानी है, ये मंजर दिखाना है, ये चीज़ बनानी है। फिर मैं वो उस तरह का बना के फिर मैं दे देता हूँ। सर हम अक्सर किसी आर्टिस्ट के पास बैठे इंटरव्यू करें तो वो अक्सर ये शिकायत करता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट की और आर्ट की कदर नहीं है, और हम जो काम करते हैं हमें उसका अच्छा मुआवजा भी नहीं मिलता, उससे घर भी नहीं चलता, हालांकि काम ही हमें यही आता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि आप अब तक जो काम करते हैं पिछले 30-35 साल से, आपके घर का जो निज़ाम है वो उसी से चलता है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट की कदर है और आपको टाइम पे मुआवजा मिल जाता है? ये जो कहते हैं ना कि कदर नहीं, ये झूठ बोलते हैं। देखिए, कदर है तो मैं इस पहुंचा हूँ ना, कदर है तो अल्लाह ताला मुझे रिज़्क दे रहा है, सब कुछ इसी हुनर से हुआ है ना। ये झूठ बोलते, उनका असल में क्या कहूँ मैं अब उनके बारे में। लेकिन मुझे इस आर्ट ने ना बहुत कुछ दिया, मुझे इज़्ज़त दी है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, हज किया है मैंने, इसी पैसों से शोहरत है, सब कुछ दिया है ना। मुझे अक्सर कहते भाई आ जाओ बाहर करते, मैंने कहा जितना नाम मुझे पाकिस्तान ने दिया है ना, किसी ने नहीं दे सकता। आपको वैसे बैरून मुल्क से ऑफर्स आएंगे कि आप यहाँ आ जाएं? हाँ जी, यूके से आई है, आप इधर बहुत करते। मैंने कहा मैंने आना ही नहीं, विजिट के लिए आ जाऊँगा, एग्जीबिशन के लिए आ जाऊँगा, लेकिन रहना नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, आज़ाद हूँ, मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ उधर का। सर मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे आर्मी के लिए काम किया, मुख्तलिफ जर्नैल सिपा सलारों के आपने पोर्ट्रेट बनाए, किसी पॉलिटिशियन ने आपको कहा, क्या उसके चाहने वाले ने कहा कि यार इमरान खान की बना दे, नवाज शरीफ जरदारी की बना दे, किसी की बनाई वैसे? मैंने नवाज शरीफ की बनाई है, मैंने बेनज़ीर की भी बनाई है, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई है, मैंने जितनी भी शख्सियत हैं सबकी बनाई है। अब तक आपका सबसे जो महंगा पोर्ट्रेट सेल हुआ है वो कितने का हुआ? सेल ऑर्डर पे गया, सेल तो नहीं मैंने किया। चले, ऑर्डर आपने जो सबसे महंगा ऑर्डर लिया है या बनाकर दिया है वो कितने का? बात महंगा या उसी ने बस ये होता है कि तारीफ हो जाती है ना, तो वो मेरे लिए सबसे महंगी होती है। खुश हो जाता है। खुश हो जाता है, मेरे लिए तारीफ ही है। क्या कहते हैं, अगर किसी आर्टिस्ट को मारना हो ना, उसका तारीफ किसी और के हिस्से में दे तो वो खुद ब खुद आर्टिस्ट मर जाता है। बेहतरीन। सर मुझे ये बताइएगा, आपने किसी से नहीं सीखा, खानदान में पहले कोई काम नहीं करता था, आपके बाद आपकी आइंदा जो नस्ल है, आपके बच्चों में से, दोस्तों में से, घर वालों, कोई है आपके पास, आपको लगता है कि यार इसको शौक है या मेरे पास बैठता है सीखता है? मेरी बेटी थी, मेरी बेटी जो है ना, उसको बड़ा बहुत अच्छा, उसको गॉड गिफ्ट है कि मुझसे चेंज किया, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाती है, वाटर कलर, ऑयल कलर में बहुत ज़बरदस्त बनाती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा फाइन आर्ट्स कर लो, कहती नहीं पापा आप हैं ना, आप मेरे उस्ताद हैं, बस अब मैं आपसे सीख लूँगी। मैंने फाइन आर्ट्स ने किया, BSS किया, तो अब बाहर होती है अब वो। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने या मुकामी इंतज़ामिया ने, आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, कैपिटल के अंदर है, किसी ने आपको सराहा, कोई अवार्ड दिया, कोई पजीराई की? नहीं। क्या कहना चाहिए इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो किस्मत की बात होती है, शायद मेरी किस्मत में नहीं है ये सब कुछ। अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड पजीराई नहीं मिली? तो नाज़रीन, ये है मोहम्मद रमज़ान, 30 साल हो गए काम करते हुए, हर अदारे का पोर्ट्रेट बनाया, हर जंगी मंजर को कैद किया, इतने पोर्ट्रेट्स बनाए कि यूके से ऑफर आ गई कि पाकिस्तान छोड़ें, हमारे पास आए, नेशनलिटी भी देते हैं, आपको घर बार देंगे, आपको आपकी अपनी लाइब्रेरी बना कर देंगे, आपको अपनी जो गैलरी है वो बना कर देंगे, आप उसमें काम करें। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत, अदारों की मोहब्बत, इस मुल्क की मोहब्बत में इस शख्स ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज भी मोहम्मद रमज़ान को कोई पजीराई, कोई अवार्ड नहीं मिला। तो ये इनका एक बेसिकली गिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हमारे जो मुक़्तदर अदारे हैं, मुक़्तदर हल्का है, उस तक ये वीडियो पहुँचें और मोहम्मद रमज़ान साहब को कोई अवार्ड, कोई पजीराई मिले, क्योंकि ये हमारे अनसीन हीरो हैं। मोहम्मद रमज़ान की कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? इनसे मिलकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।